कहानी है एक बहादुर बच्चे की जिसका नाम अहमद था, जिसने अपनी बहादुरी से गांव के लोगों को बचाया। एक खूबसूरत गांव था जहां सब खुशहाल थे और खेत सरसब्ज और शादाब थे। लेकिन गांव के करीब एक कदीम दरख्त था जो न सिर्फ बुलंद व बाला था बल्कि उसके गर्द प्रासरार कहानियां भी गर्दिश करती थीं। लोगों का मानना था कि यह दरख्त जादुई है और जो भी उसके करीब जाएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मगर यह दरख्त ऐसा था कि किसी में उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं थी। गांव के बच्चे अक्सर दरख्त के करीब जाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी माएं हमेशा उन्हें रोक देते। यह दरख्त जादू से भरा हुआ है, तुम्हें उसके करीब जाने की जरूरत नहीं, वो कहा करती थी। मगर एक लड़का अहमद ऐसा था जिसका दिल तजस्सुस से भरा हुआ था। वो हमेशा से एक महम जो लड़का था और इस दरख्त के राजों को जानने के लिए बेचैन था। अहमद बहुत बहादुर था और उसे हमेशा बड़ी कहानियों में दिलचस्पी रहती थी। वो अक्सर अपनी दादी से सुनता था कि यह दरख्त जादुई है जिसके अंदर एक प्रासरार दुनिया छुपी हुई है। ये कहानियां सुनने के बाद अहमद का दिल मजीद बेचैन हो गया और उसने फैसला किया कि एक दिन वो जरूर इस राज की तह तक पहुंचेगा। एक दिन अहमद ने पक्का इरादा कर लिया कि वो उस दरख्त के राजों का पता लगा कर रहेगा। सुबह सवेरे जब गांव के सब लोग अभी सो रहे थे, अहमद चुपके से अपने घर से निकला और दरख्त की तरफ रवाना हो गया। उसके साथ सिर्फ उसका पुराना रिमोट कंट्रोल वाला तोता था जो हमेशा उसके साथ रहता था। जैसे ही अहमद दरख्त के करीब पहुंचा, उसने देखा कि दरख्त की जड़ों से हल्की सी रोशनी निकल रही है। दरख्त की छाल एक गैर मामूली चमक से दमक रही थी और अचानक उसके नीचे एक दरवाजा नमूदार हुआ। बगैर किसी हचकचाहट के अहमद ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। जो ही अहमद अंदर कदम रखता है, वो खुद को एक जादुई दुनिया में पाता है। रंग बिरंगे परिंदे इसके अर्द गर्द उड़ रहे थे और जमीन पर फूल खुले हुए थे। दरख्तों की शाखें खुशी से झूम रही थीं और हल्की हल्की हवा अहमद के चेहरे को छू रही थी। इसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। आगे अहमद ने एक शानदार महल देखा। महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा दरबान खड़ा था। अहमद ने दरबान से पूछा, यह महल किसका है? दरबान मुस्कुराकर जवाब देता है, यह बादशाह का महल है, लेकिन वो बीमार है। हमें एक खास जड़ी बूटी की जरूरत है जो सिर्फ इस दरख्त की जड़ों में उगती है। अहमद ने दरबान से कहा, अगर मैं वो जड़ी बूटी तलाश कर लूं तो क्या मैं बादशाह की मदद कर सकता हूं? दरबान ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन वो जड़ी बूटी तलाश करना आसान नहीं। अगर तुम में हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करूंगा। अहमद का हौसला और भी बढ़ गया और वो जड़ी बूटी की तलाश में रवाना हो गया। अहमद ने दरख्त की जड़ों में छिपी हुई जड़ी बूटी की तलाश शुरू की। वो जड़ी बूटी नीले और सुनहरी रंग की थी और उसमें एक बहुत ही अनोखी खुशबू थी। अहमद ने कई घंटे उसकी तलाश में गुजार दिए, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। रास्ते में उसने कई जादुई मखलूकात को देखा जो उसकी मदद के लिए आगे आए। आखिरकार अहमद ने एक छोटी सी गार में जड़ी बूटी दरियाफ्त की। वो बेहद खुश हुआ और जल्दी से उसे उठाया, महल की तरफ दौड़ते हुए वापस चला। इसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था और उसे पता था कि ये वो लम्हा है जब वो बादशाह की जिंदगी बचा सकता है। वो दरबान के पास पहुंचा और जड़ी बूटी उसे दे दी। दरबान ने जड़ी बूटी बादशाह के पास ले जाकर इसके जिस्म पर लगाई। चंद लम्हों में ही बादशाह की हालत बेहतर हो गई। इसकी आंखों में चमक वापस आ गई और उसने अहमद का शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, तुम वाकई एक हीरो हो। अहमद की बहादुरी से मुतासिर होकर बादशाह ने उसे एक जादुई तोता तोहफे में दिया। यह तोता हमेशा अहमद का साथी बनेगा और जब वो किसी खतरे में होगा उसकी मदद करेगा। बादशाह ने कहा, यह तोता तुम्हें रास्ते से भटकने से बचाएगा और तुम्हारी जिंदगी के हर मुश्किल लम्हे में तुम्हारे साथ होगा। अहमद अपने गांव वापस आया और जैसे ही वो पहुंचा, सब लोग उसकी बहादुरी की कहानी सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। गांव वाले हैरान थे और अहमद
उनकी आंखों में एक हीरो बन गया। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही हर कोई उसकी महम के बारे में बात करने लगा। अहमद ने सीखा कि सच्ची बहादुरी और हौसला उम्र या ताकत से नहीं आती, बल्कि दिल से आती है। इसकी कहानी ने गांव के बच्चों को ये यकीन दिलाया कि अगर आपकी नीयत नेक हो तो आप दुनिया को बदल सकते हैं।